आज हम पिछले कुछ दिनों से मन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं और उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये मन की ये जो मन की सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी टॉपिक को आज हम एक्सटेंशन पे लेके जाते हैं कि ये जो सच्चाई को अगर समझ जाएंगे तो जीवन कितना अच्छा हो जाता है। अब जैसे बाबा कहता है कि इस समय सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था चल रही है। और वानप्रस्थ अवस्था मतलब अंतिम समय जैसे चल रहा है। अंतिम समय की कुछ क्रिटिकलिटीज तो होंगी ही। हाँ, आज हम इसके ऊपर बहुत बात करेंगे कि मन हमारा कैसे उमंग उत्साह में रहे। क्योंकि अगर उमंग उत्साह में नहीं रहेगा तो ये जो क्रिटिकलिटीज हम देखने वाले हैं और देख रहे हैं, इसको हम देख नहीं पाएंगे। बाबा कहता है कि जब बच्चे आप मेरे बन जाते हो तो जैसे एक ईश्वरीय मशीन शुरू हो जाती है हिसाब किताब चुकतू होने की। ये तो हम सब का अनुभव है, अनुभवी है। जैसे ही बाबा के बनते हैं तो बहुत तेजी से हिसाब किताब चुकतू होने शुरू हो जाते हैं। ईश्वरीय मशीन बाबा कहता है इसको। 63 जन्मों के हिसाब किताब है और फास्ट कंप्लीट होने हैं। तो फिर मन का पेपर आता है, तन का पेपर आता है, धन का पेपर भी आ सकता है, और आत्माओं से पेपर आते हैं, परिस्थितियों से पेपर आते हैं। परिस्थितियां ही हैं ये सारी, पर परिस्थितियों के भी अलग पेपर होते हैं, ड्रामा के पेपर होते हैं। अनेक पेपर जो हैं समय द्वारा पेपर होते हैं, हमारे सामने आते चले जाते हैं। इस समय सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। और ये जो वानप्रस्थ अवस्था है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो जैसे क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक बहुत ही यंग मैन, यंग ही बोलना पड़ेगा मुझे उनको, क्योंकि उनकी उम्र है 98 ईयर। और उनसे मेरी बात हो रही थी। बहुत उमंग उत्साह में, बहुत उमंग उत्साह में, नई नई चीजें कि मुझे, बेटा मुझे लर्न करना है मेडिटेशन, आप मुझे लर्न मुझे सिखाइए। वीडियो कॉल पे बात हो रही थी उनसे मेरी। और वो अमेरिका में रहते हैं। बहुत उमंग उत्साह उनका। तो उन्होंने उनसे मेरी बातचीत हुई काफी दिन उनसे। रोज जो है अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट की हमारी बात होती थी। तो मैं उनसे पूछता कि आप इतने खुश कैसे रहते हो, क्या रीजन? तो उससे पहले मुझे एक बात पता चली कि उनकी जो कान है वो सिर्फ 30-40% काम करते हैं, मशीन भी लगी हुई है। घुटने भी रिप्लेस हुए हुए हैं। और रीढ़ की हड्डी में भी कोई दिक्कत है, स्लिप डिस्क शायद कहते हैं, वो भी दिक्कत है। और आंखें तो बहुत कम देख पाती हैं, कह रहे थे शायद 20% काम करती हैं। हार्ट जो है 30% काम करता है। हम्म। और ये सब पिछले 10-12 साल से हो रहा है उनके साथ, धीरे 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 वो कमी हो रही है चीजें। तो ऐसे ही मैंने उनसे पूछा, हमें कहा क्या बात है यंग मैन, आप इतने खुश कैसे रहते हैं, क्या क्या बात है? कहते कुछ नहीं है बेटा, ये तो होना है ना, ओल्ड एज है, ये तो होना है। तो मुझे मालूम है होना है, एक्सेप्ट करा है मैंने इसको। और एक्सेप्ट करके रहने से मैं खुश रहता हूँ। जितने जी जो मैंने जीना था करना था मैंने कर लिया है। अभी तो मैं बोनस में जी रहा हूँ, तो मैं अब हर एक पल को एंजॉय करता हूँ। मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, पर हाँ, डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैं वॉक भी करता हूँ, अब तो मेडिटेशन भी सीख रहा हूँ। और मैंने कहा "अच्छा, और क्या सीखना है? मुझे स्विमिंग सीखनी है। क्लैपिंग करने का मन करता है ना उनके लिए। हम्म। और अभी मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ। फिर अब मैं इसको भी डिसिप्लिन में मैंने डाल दिया है। और अभी तो ये भी पता चला, ज्ञान की बहुत चीजें पता चल गई हैं। अब तो मुझे और उमंग उत्साह आ गया है कि मुझे और जीना है। और मुझे अपनी यात्रा को पूरा करना है, खत्म करके जाना है, चुप करके जाना है। तो ऐसे में सोच रहा था इस बात को कि बाबा कहता है कि सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, जैसे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो कितने इजी हो गए ना लाइफ में।
और नई चीजें सीखनी है, ये करना है मुझे। तो उन्होंने जो बात बोली ना कि डिसिप्लिन में रहता हूँ, मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, वॉकर की हेल्प से वॉक करता हूँ। सुबह उठकर सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूँ, वॉक करता हूँ, और फिर मैं अपनी जो मेरी दिनचर्या है एक्यूरेटली उस पे रहता हूँ। कहीं आना जाना है, बच्चे लेके चले जाते हैं या कोई आता है तो वो एक बात अलग है। पर जहां तक मैं अपने दिनचर्या को प्रॉपरली फॉलो करता हूँ, मैं खाता भी बहुत डिसिप्लिन में, ऐसे नहीं खा लेता, कुछ भी नहीं खाता हूँ। जो मेरी चीजें मुझे सूट नहीं करती, जैसे उन्होंने दो तीन चीजें बताई जो उनको सूट नहीं करती, कहते जब मुझे पता चला तो मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। तो मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई। फिर कहते हैं कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, 96 की एज में स्टूडेंट हूँ। और अब तो आपने मुझे बता दिया, अब मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, उमंग उत्साह लेकर। फिर मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा है ये। और मतलब उनके बारे में चिंतन कि ये कैसे करा। और फिर इधर बाबा की बात याद आ रही है कि ये सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है। अब जब वानप्रस्थ अवस्था है तो क्या क्या हो सकता है? तन ऊपर नीचे होगा, मन के भी पेपर हैं, धन भी ऊपर नीचे होने वाला है, और परिस्थितियां इन्हीं से ही आ रही हैं, आत्माओं के द्वारा आ रही हैं। तो जब हम इस चीज को समझ जाएं तो हमारी मन की खिटपिट कितनी दूर हो सकती है ना, हम उमंग उत्साह में रह सकते हैं। और जितना हम उमंग उत्साह में रहेंगे तो फिर परिस्थितियों को पार कर पाएंगे। अब उन्होंने एक बात बोली कि मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ, तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि इस समय बच्चे, ये सब चीजें हिलने वाली हैं जो आप चीजें देख रहे हो। धन भी ऊपर नीचे होगा, समय ऐसा है, रिश्ते आज अच्छे थे, एक सेकंड में ही खराब हो जाएंगे। इसके तो हम अनुभवी हैं, हम सब ने ये सब चीजें देखी हैं। तन अभी अच्छा था, अचानक ही तो फिर क्या हुआ कि नॉन में है, और उनको क्या हो गया कि 21 साल का बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, बस बुखार हुआ, और 1 घंटे के अंदर तो शरीर छोड़ दिया उसने। बस बुखार, बहुत परेशान। तो ध्यान में रहते हैं, बहुत परेशान कि ये क्या हो गया, रोना बिल्कुल। एक बेटा एक बेटी है, बेटी तो अभी छोटी है, बेटा चले गया। और फिर ये क्यों हो रहा है? सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, सारे हिसाब किताब चुकते होने हैं। पर इस समय हम कर क्या सकते हैं? इन सब पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने कहा कि ये तो ओल्ड एज है, ये तो होना ही है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेडिटेशन सीख सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन में रह सकता हूँ, ये मैं करता हूँ। ये क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वंडरफुल बात है ये। तो बाबा ने हमें इस समय ये ईश्वरीय खजाने ऐसे खोल दिए हैं, एटीएम है ना। हम तो विश्व की सबसे सुखी आत्माएं हैं, सभी। हमारे पास कितना उमंग उत्साह का कारण नहीं है। तो फिर सब उमंग उत्साह में रहने वाले हैं हम। क्यों रहने वाले हैं? क्योंकि इस समय हम ना तो तन के पेपर को देखें, ना मन के पेपर को देखें, ना धन भी ऊपर नीचे, ये सब चीजें होनी है क्योंकि बाबा ने हमें बता दिया है कि ये होने वाला है। तो हम देखें क्या, हम अपना फोकस जो है सेवाओं पे लगाएं, ईश्वर खजानों को बढ़ाने में लगाएं, ज्ञान को बढ़ाएं, आनंद को बढ़ाएं, शांति को बढ़ाएं, सुख को बढ़ाएं। तो ये सब चीजें करने से हम कितने आनंद में आ सकते हैं। कि ये आज हमारी चेकिंग है कि हम सारे दिन की खिटपिट में रहें, या हम ईश्वरीय खजानों में अपने आप को लगा दें, दुआओं को बढ़ाने में लगा दें। ये भी हमें चेक करना है। एक बहन का मुझे फोन आया, बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा। तो उनको बताया कि अच्छा आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कर सकते हो, इससे बाहर निकल सकते हो, पास में ही रहते हैं, उनको कहीं से नंबर मिला होगा कि आप आओ। कहते कैसे आऊं? मैंने कहा क्यों, क्या बात है, क्या वजह है?
कहते कि मेरे जो है 4 बच्चे हैं, और चारों की चारों की कहानी बताऊं आपको? मैंने कहा हाँ जी बताइए। एक को पैरालिसिस है, एक का केस चल रहा है उसके पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से ना, बिजनेस पार्टनर से। और इस चक्कर में उसका घर का माहौल भी खराब है। एक डिप्रेशन में है लड़की, वो सारे दिन ही कुछ ना कुछ करती रहती है। और एक और बेटा है मेरा, और वो इतना नालायक है कि वो अपनी जॉब छोड़ के बैठा है। 4 बच्चे हैं, चार ही ऐसे हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक कोर्ट में जाता है, एक डॉक्टर के पास जाता है हॉस्पिटल में, दूसरा पागल खाने जाता है, और तीसरा जॉब छोड़ के बैठा है घर पे। कहता मैं कैसे आऊं? पता नहीं क्या बॉम्बार्डिंग हो जाएंगी मेरे पीछे से, समझ में नहीं आएगा। मैं नहीं आ पाऊंगी, आधे घंटे के लिए भी नहीं निकल पाती घर से। इस समय कलयुग के ये हाल है, ये कलयुग के हाल हैं। पर हम क्या सोचते हैं कि हम फिजिकली किनारा जब करें तभी, कहते जब ये जाएंगे ना, कि जब इनमें से कोई जाएगा तो ही मैं आ सकती हूँ। खासतौर से वो डिप्रेशन वाला ना, वो तो चीजें तोड़ता फोड़ता भी है। उसको तो कई बार पता नहीं कैसे कैसे रखना पड़ता है हम लोगों को दरवाजा बंद करके। अब ये कहीं जाएगा ना, उसका समझ रहे हो ना इशारा, कहाँ जाने की बात कर रही हो? ये जाएगा तो ही मैं अपने आप के लिए कुछ कर पाऊंगा। मैंने कहा ये कितने साल से हो रहे हैं? कहते 8 साल तो हो ही गए। मैंने कहा 8 साल से ये जाने की कोशिश में है, आप कर रहे हो उसकी? कि हाँ। मैंने कहा पर गया क्या? कि नहीं। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? तो बहुत गहराई में सोचने लगी कि सच में मैंने 8 साल खराब कर दिए अपने। तो फिर आज जो है हमारे जीवन का यही हाल है। यही हमारा हाल है। जिन बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं, फिर उन बच्चों के लिए हम जाने की कोशिश भी करते हैं, पर उस चक्कर में हम अपनी सदगति नहीं करते। बाबा हमें कहता है बच्चे तुम्हारा अपना इस समय कौन है? सृष्टि का अंतिम समय कौन है तुम्हारा अपना? तो मैं ही हूं। बाकी सबके साथ तुमको रहना है ट्रस्टी बनकर, और अपना पार्ट निभाना है, क्योंकि उनके भी अपने अपने रोल अनुसार अच्छा बुरा गंदा निंदा ये सब चीजें होने वाली हैं। वो सब तो एक्टर्स हैं। तुम्हारा अपना कौन है इस ड्रामा में? मैं हूं। तो हम ड्रामा ड्रामा बोलते तो हैं, पर ड्रामा को एक्यूरेटली समझते भी तो नहीं है। तो वो बहन भी गई थी, तो मेरे तो घर में नाटक ही हुआ पड़ा है अलग सा। तो देखो ये भी अच्छा है कि लौकिक में भी नाटक ही कहते हैं, पर उस नाटक को समझते नहीं है कि नाटक हो क्या रहा। फिर हम कैसे उमंग उत्साह से अपने मन को भरें कि हम इन सारी परिस्थितियों को आराम से पार कर सकें? क्योंकि अगर मन उमंग उत्साह से नहीं भरा होगा तो परिस्थिति पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे तो बाबा कहते फिर ज्ञान ही छोड़ जाते हैं, बाबा का हाथ ही छोड़ जाते हैं। कहते ही अरे अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अभी क्या हो गया एकदम से? तो क्यों? क्योंकि ईश्वर मशीन शुरू हो चुकी है, सटल हिसाब किताब तो पूरे आने हैं, चुकतू होने 63 जन्म के हमारे ही करे हुए हैं। हम सोच रहे हैं वो जाए तो हम कुछ करें, ये कुछ जाए तो ये करें, पर हमने अपने लिए एक चीज को समझना पड़ेगा आज हमको। एक हमारे भाई बहन है, उनके साथ भी कुछ ऐसी सी सिचुएशंस हैं। अब वो अभी नॉर्मली जब हमें ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना है तो दुआएं कमानी चाहिए, उमंग उत्साह में रहना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जब कहीं घूमने जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ सेवा करनी है तो वहां हमें अपने बच्चे को देखना है। तो ये मेंटल ब्लॉक है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपने लिए, पर हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें किसी को देखना है। बाबा कहता है कि बच्चे, आप सोचते हैं कि ये फिजिकली हम इससे दूर हो जाएं तो सब कुछ ठीक है, पर
यही तो पेपर है कि फिजिकली साथ रहना है और मन बुद्धि से बाउंड्री के अंदर उसको रखना है अपने आप को। तो आज गहराई से अगर हम सोचें कि आज आत्माओं का बाहर क्या हाल है, तो मेरे पास तो कितने लोगों के अनुभव हैं, फोन आते हैं, मेरी बात होती रहती है, मिलने जुलना होता है। एक भाई मुझे कह रहा था कि 6 महीने हो गए हैं, उनकी फैक्ट्री में बहुत बुरे हाल है जहाँ जॉब करते हैं, और लोगों को निकाला जा रहा है, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो मेरा नंबर कब आएगा पता नहीं, मेरा नंबर भी आएगा ही फिर। तो मैंने कहा आप ऐसे क्यों सोचते हैं? कहते क्या करूं, ये रुकता ही नहीं है। मैंने कहा आप सोते हैं क्या? 6 महीने से सो पाते हैं? हाँ सो जाता हूँ, पर कभी तो कभी नहीं भी सोता। मैंने कहा अच्छा, अगर ये रुकता नहीं है तो सोते कैसे हो? तो बहुत बात उनसे हुई, उनको बताया कि हम मन बुद्धि के मालिक हैं। तो कहते मेरी वाइफ मुझे बोलती है तुम सोचते बहुत हो, जब होगा तब देखेंगे। आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, मेरे पास भी हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कोई बात नहीं, अगर जॉब से निकाला जाएगा तो दोनों मिलके घर चला लेंगे, हमारे 2 बच्चे हैं उनकी पालना कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो कितने अच्छे से आपको सहारा देती है। तो मैं कहा, फिर आप करते क्या हो? कहते ये सोच मेरी बंद ही नहीं होती है, मुझे लगता है इनको निकालना है तो मुझे निकाले, फिर मैं आगे कुछ देखूं। और फिर वही वाली बात आ गई ना, हम फिजिकली अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं। जैसे वो भाई बहन फिजिकली हमारे पीछे, चाहे इसको कुछ भी हो, बच्ची को हम छोड़ देंगे ना, फिर कुछ भी हो, फिजिकली सेपरेशन चाहते हैं। फिजिकली सेपरेशन हम नहीं कर सकते अपने आप को जब तक हमारा हिसाब चुकता तो नहीं होगा। बाबा कहता है मन बुद्धि से मेरे से जुड़ो, ताकि आप इन सब चीजों से, परिस्थिति से अपने आप को हटा सको, मन बुद्धि से। अब मैंने कहा आप भाई जी, आप 6 महीने से मन बुद्धि से उसी में फंसे हुए हैं कि हाँ भैया नहीं होता। मैंने कहा सोते हो कि हाँ सोता हूँ, कभी नहीं सोता। तो सोते कैसे हैं हम? बहुत डिटेल में समझते हैं। जब हम अपनी मन बुद्धि को उस थॉट से हटा लेते हैं तो नींद आ जाती है, सो जाते हैं। कहते हैं हाँ तब तो सोना पड़ता है ना, कल काम करने तो जाना है, नहीं तो फिर सच में ही निकाल देंगे। अभी तुम देख लो, अपनी बातों को कंट्रास्ट में ले जाओ। अभी जब खुद कह रहे हैं कि हमें निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे, निकाल देंगे, ठीक है, जब फिर खुद ही रात को कह रहे हैं कि अगर नहीं सोएंगे, सुबह ठीक से काम नहीं होगा तो निकाल देंगे, हम कर क्या रहे हैं अपने साथ? उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन पे लेके गए। मैंने कहा आप जो रात को करते हो ना, वो दिन में करना है बस। आप कहते क्या मतलब? हम्म, थोड़ा सा क्रोध में आ गए। क्या मतलब? मैंने कहा जो रात को आप अपने आप को डिटैच करके सो जाते हो ना, कि नहीं करूंगा तो सोऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं तो सुबह काम पर कैसे जाऊंगा, फिर सच में ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। आपको ये दिन भर करना है बस, डिटैच करना है अपने। और उसके लिए आपको बाबा से कनेक्ट हो जाओ। जब जब संकल्प आए बाबा से कनेक्ट हो जाओ, जब संकल्प आए बाबा से कनेक्ट हो जाओ। तो उसको जो है विधि सिखाई। अभी जो है, कल जो है उनका फोन आया, कहते मुझे आज 15 दिन हो गए हैं और मैं बहुत सुखी हो चुका हूँ, बहुत हद तक मैं सुखी हो चुका हूँ। क्या कैसे आपने किया? कहते कुछ भी नहीं। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि ये सब तो हम करते हैं, बस रात को करते हैं, दिन में करना है, दिन में अपने आप को सेपरेट करना है उस थॉट से। उनका बिल्कुल। तो जैसे वो भाई बहन है, जब वो घूमने जा रहे हैं तभी भी तो सेपरेट कर रहे हैं ना अपने आप को। तो ऐसे ही सेपरेट करके सेवा में अपने आप को लगाया जा सकता है, दुआएं कमाई जा, पर नहीं, वहां पर हमारा मन बोलेगा नहीं। ये सब मन के गेम है हमारे। बाबा ने हमें कहा है कि आप मन के मालिक हो, बुद्धि के मालिक हो। आप सर्वेंट नहीं हो, उनके स्लेव नहीं हो, मास्टर हो। और यही चीजें जो है, हम अगर अपने आप को सोचें समझें तो फिर
कितना कुछ किया जा सकता है। हम मन बुद्धि से अपने आप को बहुत चीजों से निकाल सकते हैं, और मन को उमंग उत्साह में लेकर आकर, जब ये समझ में आ गया सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, हमें भगवान मिल गया है, अविनाशी खजाने हम बढ़ा सकते हैं, ये विनाशी है, ये चीजें विनाशी है, जो हमारे आसपास हमें दिख भी रहे हैं, शरीर, फिजिकल बॉडी वो भी विनाशी है, जो हम दिन भर मोबाइल पे देख रहे हैं वो भी विनाशी है, जो हम कुछ भी अभी कर रहे हैं, हम जो हम सोच रहे हैं, एक भाई साहब हमारे कहते हैं हमारी सोच मेरी सोच बंद ही नहीं होती है। मैं कहा फिर आप क्या करते हैं? तो कहते कुछ नहीं, अपने मन को डाइवर्ट करता हूँ। कैसे डाइवर्ट करते हैं? वो कवालियां सुनकर, एक वो आता है ना लाफ्टर चैलेंज और पता नहीं क्या, उसको सुनकर, न्यूज सुनकर। मैंने कहा ये आप डाइवर्ट कर रहे हैं या अभी और ही नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अपने मन का? अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जहाँ आप गर्मी है, तो क्या ऑन करोगे? एसी ऑन करोगे कि हीटर ऑन करोगे? हीटर तो ऑन नहीं करोगे ना। तो मन पहले इतना हलचल में है, उसके बाद और ही कवालियां सुन रहे हो, न्यूज सुन रहे हो, तो फिर आपने क्या करा? हीटर ऑन करा ना। उसके बाद आप बोलो कि मेरा मन जो है शांत नहीं होता, तो मन कैसे शांत होगा? मन तो शांत नहीं होने वाला, पक्की बात है। क्योंकि उसको कर, ऐसा बना कौन रहा है? हम ही तो बना रहे हैं। अब ऐसे हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो रियलिटी को ना एक्सेप्ट करने की वजह से, वो भाई भी कहते हैं मैं नहीं मानता है सृष्टि का अंत होने वाला है। मैं कहा, सृष्टि का अंत तो होने वाला नहीं है, ये तो पक्की बात है, तो फिर ये सब होने वाला नहीं है। मैंने कहा आप मत मानो, मत मानो, कोई बात नहीं। बाबा भी कहता है कि सबकी अपनी अपनी सोच है, और उस सोच के लिए आपको किसी के साथ एनकाउंटर नहीं करना है, अड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप नहीं अड़ रहे हो ना, वो अटका है तो अटकने दो। आपका काम बताने का है, बता दिया, बस ये सेवा है आपकी, यही सेवा है, इससे अधिक सेवाएं नहीं है आपकी बच्चे। तो फिर अगर हम यही सब चीजें अपने अंदर भर के हम सोचें कि हम उमंग उत्साह में रहेंगे, तो नहीं रह सकते हैं। अगर हम रात को अच्छे से सो गए और अगले दिन कवालियां और ये सब सुन रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो हमने अपना ईश्वरीय खजाना तो बढ़ाया नहीं ना। ये समय तो ईश्वरीय खजाना बढ़ाने का है। तो आज हम छोटे छोटे प्रयोग को समझते हैं कि बाबा हमें जो प्रयोग देते हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे हम उमंग उत्साह में लाएं अपने आप को। जैसे कि सबसे बड़ी बात, एक हमारे बहन आती है, एक एनजीओ चलाते हैं किसी और बड़े एनजीओ के साथ जुड़ के, जो जानवरों की रक्षा करते हैं। जैसे कि गाय हैं और ये सब, इन लोगों की रक्षा करते हैं। और इसके बारे में एक्टिविस्ट बोलते हैं, शायद लोगों को बताते हैं कि कैसे इनको देखभाल करनी है, क्या करना है। तो मैं ऐसे उनसे पूछ रहा था कि आपको ये कार्य आपने कैसे चुना? अपनी कोई उनकी दिक्कत थी, उसके लिए बात हो रही थी, काउंसलिंग कर रहे थे। कहते पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था, जब भी कोई इनको मारता था ना, मुझे लगता था कि ये तो बेजुबान है, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे करें। पर मैंने कहा एक काम और कर लें, कि जब आप इनके लिए तो कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं लगता मनुष्य आत्माओं के लिए भी कुछ करना चाहिए? कहते क्या मतलब? मैंने कहा ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप कर रहे हो। वो जो बोल रहे हैं ना, वो भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो ना उनको ये बात बहुत ज्यादा स्ट्राइक हुई। तब तो मैंने फोन पे छोड़ी, थोड़ी बात हुई, रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, मतलब रात को कॉल आए होंगे, मैं तो मॉर्निंग में जब उठा देखा, कॉल किया मैंने, नंबर भी सेव नहीं था। कहते मुझे ये बताओ, ये जो आपने कल बोला
कि आज मनुष्य अभी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए? इसका मतलब क्या है? फिर उसको उनको समझाया कि बाबा हमें कहता है कि आप विश्व के आधार मूर्त हो, आप विश्व की पूर्वज आत्मा हो, आप जो कर रहे हो वो ही सब करेंगे। तो जैसे उस बहन ने बोला ना कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बेजुबानों की मदद करने की, तो आपको क्या लगता है हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी? बाबा के बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बताओ जरा। हम्म कोई है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी? हम्म, बताओ। सब सो रहे हैं क्या? आंखें बंद करके धोखा देते हैं अपने आप को। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बताओ। ये हमारी है। हमारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी। बाबा कहता है आप विश्व के आधार मूर्त हैं, पूर्वज आत्माएं हैं। तो पूर्वज आत्माएं जब जो है अपने आप को सदगति की ओर लेके जाएंगी, तो विश्व की हर एक आत्मा सदगति की ओर जाएंगी। जब पूर्वज आत्माएं वैराग्य की ओर जाएंगी, तो विश्व की हर एक आत्मा वैराग्य को पाएगी। जब पूर्वज आत्माएं फिर विकारों में जाएंगी, तो विश्व की आत्माएं विकारों में जाएंगी। तो अगर हम बेजुबान के लिए, पेड़ पौधों के लिए इतना ही केयर करते हैं, तो क्यों नहीं हम विश्व की हर एक आत्मा की केयर नहीं कर सकते हैं क्या? सदैव कुटुंबकम भारत का ही गायन है। बाबा ने बताया है कि बच्चे, आप कौन है? विश्व की सभी आत्माओं के पूर्वज हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। तो कितना बड़ा उमंग उत्साह का पॉइंट है, देखो। अब जब ये सब कर्म भोग हमारे आ रहे हैं, कल मुझसे एक बहन ने पूछा यहीं पर ग्रुप में कि कैसे रहेंगे हम उमंग उत्साह में, कैसे हम देखते हुए देखेंगे ये सब चीजें? जरा सा अभी हलचल आता है तो मैं तो हलचल में आ जाती हूँ। तो ये उमंग उत्साह के पॉइंट हैं कि अगर हम हिलेंगे तो फिर बाहर वैसे सब हिल जाएंगे ना। इसीलिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। फिर देखो कितनी सुंदर बात है, हम 63 जन्मों से अलग अलग शरीर लेते छोड़ते आगे बढ़ गए। हाँ, तो शरीर में रहते 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 अपने आप को मशीन समझने लग गए ये शरीर। पर आज भी जब हम आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करें, मैं शांतिमय आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं परमात्मा की संतान, तो भले कितने ही पीछे हैं, भले कितनी ही लेयर्स जम गई है, वो हमें अनुभव होने शुरू हो चुके हैं। नहीं हो चुके हैं क्या, बताओ? हो चुके हैं ना। तो जब इतने अनुभव हो गए, तो क्या हम इसके स्वरूप नहीं बन सकते हैं पूरे कंप्लीटली? बन सकते हैं। ये कितनी बड़ा वंडर है कि जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, एज रिवर्स कुछ कह रहे हैं, मैं सुनने में आया नया टर्म, डायबिटीज रिवर्सल भी कुछ कोई चीज आ गई है। किडनी रिवर्स रिवर्स बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं मुझे पूरे टर्म नहीं पता, आप लोगों को कुछ पता होगी ये बातें। कि वो क्या कह रहे हैं कि डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, पीछे जाके पीछे ले जाओ, ठीक कर लो अपने इस शरीर को। जब हम ये सब चीजें कर सकते हैं, तो बाबा कहता है आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा अपनी आत्मिक स्थिति को रिवर्स करने में। इसलिए बाबा कहता है ये रिटर्न की जर्नी है। कितना वंडरफुल है। हम अपने 5 स्वरूपों को इमर्ज कर सकते हैं। हाँ, बाबा क्या कहता है, 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। तो 5 स्वरूपों की ड्रिल कैसे है? 2500 साल दैवीय दुनिया में हमने राजा रानी का पार्ट निभाया था। ये तो क्या छोटी सी 4 लोगों की प्रॉब्लम है, हमें 10 लोगों की प्रॉब्लम है, कईयों की तो एक ही प्रॉब्लम है, वो एक में अटके बैठे हैं। 2500 साल दैवीय साम्राज्य में हम राजा रानी थे। कितनी बड़ी बात है उमंग उत्साह की, नहीं लगता आपको कितनी बड़ी एक लड़की उसके चक्कर में अटके बैठे हैं, अपनी सदगति के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मन हमारा बड़ा परेशान हो रहा है, मन उसको देख के परेशान है, तो हम क्या सुन रहे हैं कवालियां? मन परेशान है तो उसको शांत करेंगे ना। फिजिकली उससे सेपरेट होना चाहते हैं,
ये लॉ है, ईश्वरीय लॉ है, कार्मिक। आप हो नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। दुनिया में कुछ भी संभव हो सकता हो, वो करके देख लो, नहीं हो सकता। क्योंकि क्योंकि ये हमारा हिसाब किताब है। हमें मन बुद्धि से सेपरेट होना है, उससे उससे कनेक्ट होना है। और मन बुद्धि से सेपरेट तो हम होते हैं ना, रात को सोते हुए होते हैं। तो कितने सारे ढेरों पॉइंट हैं उमंग गुस्सा। फिर बाबा कहता है, बच्चे आपका तो मैं हूं। आप हमेशा कहते हो उसने मुझे ऐसा करा, उसने मुझे ऐसा करा। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले फोन आया, बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब उनके हिसाब से, अभी हमारे हिसाब से तो ड्रामा अनुसार ये सब चीजें होनी है। एक पिताजी जिन्होंने अपनी सारी दौलत जो है अपने बेटे को दे दी। उनकी माँ नहीं है, मतलब उनकी वाइफ नहीं है। जब वो बेटा 6 महीने का था तब वो चले गई थी। और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े। उनका केरला में बहुत बड़ा व्यापार है। जब सब कुछ दे दिया, और अब वो उनकी एज इस समय 76 ईयर की है। उस बेटे ने जब सब कुछ उन्होंने दे दिया, धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, सारे व्यापार सब ट्रांसफर करे, घर, जमीनें, पेट्रोल पंप सब देते चले गए, गाड़ियां। जब सब कुछ ले लिया, अब उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो एक ओल्ड एज होम में रहते हैं, बहुत परेशान कि मेरे बेटे ने मुझे धोखा दे दिया। तो उनको फिर बहुत देर उनसे बात करी, काउंसलिंग करी, उनको समझाया, पढ़ाया, कैसे मेडिटेशन करें। फिर उनको एक बात बताई कि आपका मेरा ना, ये बेटा नहीं है, बहू नहीं है। आप अपना मेरा उसको बना लो, वो मेरा है। और फिर इस ड्रामा को साक्षी होके देखो कि इस समय इस किरदार के साथ ये मेरा रोल है। मेरा 63 जन्मों का हिसाब पूरा होना है। तो फिर आपको ना कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी हमारा कुछ है नहीं इस दुनिया में। तो ये बात उन्होंने सुन तो ली उस दिन, तो कुछ कहा नहीं, सुन लिया। फिर बहुत समझा गहराई में। सुबह बात हुई थी, अगले दिन सुबह फोन आई, कहते मैं आज ना अप्रोक्सीमेटली 40% ठीक हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, वंडरफुल। कि एक बात ने ना मुझे हल्का करा कि मेरा अपना वैसे भी कौन है, वो है। मैं आत्मा तो रोल निभा रही हूँ। फिलहाल मेरा रोल ओल्ड एज होम में रहने का है। फिलहाल उसका रोल था, उसको सब लेना था। तो एक्यूरेटली तो सब हो रहा है ना, हमारा पुराना मेरा कोई हिसाब होगा कर्मा का जो वो कर रहा है। हाँ। कहते फिर ना मेरे दोस्त ने मुझे बोला, अरे प्रदीप यार, 480 करोड़ दे दिए तूने उसको। तो थोड़ा सा हिल गया, इसलिए 40% तो ठीक हूँ। मैंने कहा बस फिर इतना है ना, अभी ये फिगर को मत देखना, फिगर को नहीं देखना। अभी 40% ठीक होना, अब इसको फिगर से भी ओवरकम के 60% ठीक करना, कि वो उसी के ही थे, उसको देना ही था हमारा। पिछला को इतना था, पहले तो इतने पैसे भी नहीं थे। उनका लॉजिक भी बिल्कुल सही है कि पिछले जन्म पहले तो इतनी करेंसी होती ही नहीं थी, इतने कहाँ थे। मैंने कहा नहीं, आप बहुत अमीर थे, कैसे कैसे। मैंने कहा सोचो, आप राजा थे कहीं के, या फिर वो कहीं का राजा था। हाँ, दैवी सब। द्वापर में भी हम थे अच्छे अच्छे घरों में। तो कोई लूटपाट भी तो की सकते हैं ना, कर सकते हो। क्या पता आपने उसको उसके पद से ही हटा दिया हो, सारा का पूरा स्टेट ले लिया हो। कहते हैं हाँ ऐसा तो हो सकता है। मैंने कहा तो वो आज के 400 करोड़ से तो ज्यादा होगा ना। पूरा स्टेट आपका आपने उसका ले लिया, या पूरा एक राज्य ले लिया, जो भी है मानो, मुझे पता नहीं। अब इतना बोल के फोन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट डे, अभी ना मैं 90% ठीक हूँ। मैंने कहा ये परसेंटेज लाते कहाँ से हो आप। कहते नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत हल्का हो गया। सच में हाँ, ये तो बहुत ज्यादा किया मैंने उसके साथ। मैंने कहा अभी ये पता नहीं है कि आपने किया कि नहीं किया, पर हाँ कुछ तो हुआ जो ये हुआ है।
बिना कुछ किए तो नहीं हो रहा है ये सब। तो ऐसे ऐसे पॉइंट हम ज्ञान से अपने लिए भी तो निकाल सकते हैं ना। जरा सा बाहर आंधी तूफान बरसात हो गई और हम हिल गए। बाबा हमें एक और बात कहता है, बच्चे निश्चय नहीं रखोगे ना तो फिर हिलते रहोगे, फिर अचल अडोल नहीं बन सकते, अचल घर नहीं बन पाओगे। निश्चय रखो खुद पर कि आप आत्मा हो। निश्चय रखो कि ये ज्ञान भगवान दे रहा है, मैं तुम्हारा पिता हूं परमात्मा। मुझ पर निश्चय रखो। निश्चय रखो ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्याणकारी, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हें मैं नहीं मिलता था। ये भी तो बात है ना, आज उन भाई को 76 की एज में बाबा मिल गया। अगर वो जो भी 380 या 10 या 20 जो भी है वो नहीं जाते तो ये नहीं होता था ना। या हमारे भाई बहनों को, भाई बहन को, वो लड़की अगर ऐसी नहीं होती मेंटली डिस्टर्ब, तो भगवान नहीं मिलता था। पर मिल के भी पोथियों में लगे हुए हैं, लाफ्टर चैलेंज में लगे हुए हैं, तो फिर क्या लगे हुए? समय को नष्ट कर रहे हैं ना। फिर इसके लिए भी परेशान होंगे कि ये समय हमें मिला था हमने नहीं करा, फिर अनेक दूसरा पश्चाताप शुरू होगा, तो क्या मतलब है उसका? ये कैसा मतलब? कहते हैं हम 60 70 साल के हैं, कैसे ये एज है और परख नहीं है? परखना चाहिए, निश्चय रख के चलना चाहिए। बाबा कहता है कि स्वयं पर निश्चय रखो कि आप कौन है। मैं आत्मा हूं। मुझ पर निश्चय रख के चलो मैं, कि मैं कौन हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। ड्रामा पर निश्चय रखो कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, हर सीन के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। तुम कहीं पर भी हो, कुछ भी हो रहा है, उसके अंदर कोई कल्याण है। उस कल्याण को ढूंढो और निश्चय रखो परिवार पर। परिवार, ये विश्व रूपी परिवार तुम्हारा है, और जहां हम हैं वही हमारा परिवार है। एक हमारे यहाँ बहन थी, वो कि मेरा अपना परिवार छूट गया, अपना परिवार छूट गया, अपना परिवार छूट गया, अपना परिवार छूट गया। जहां पर भी हम हैं वो हमारा परिवार है। बस सिंपल सा लॉजिक है। क्योंकि बाबा ने उसके पीछे एक बात बोली है, विश्व ही तुम्हारा परिवार है। पर हमने सुन तो ली ये बात, रोज सुन लेते हैं, इजी है सुनना, शब्दों में सुन लिया हो गया। पर उसको गहराई में उतरना होगा अगर उमंग उत्साह में रहना है तो। हाँ, उमंग उत्साह के पॉइंट्स हैं ये सारे, अचल अडोल बनाने वाले पॉइंट हैं। कोई पूछा था लाइट हाउस कैसे बने, ये लाइट हाउस के ही पॉइंट है। पहले खुद की बुद्धि में तो लाइट लानी पड़ेगी ना। मेरी खुद की बुद्धि में लाइट नहीं, और मैं लाइट हाउस बनने की बात, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा? पहले मेरे अंदर लाइट की ये बाहर, ये होने वाला है, ये होएगा, बारिश होएगी, बादल फटेंगे, अर्थक्वेक आएगा, ये तो पक्की बात है, होना मेरे घर पे भी होना है। ये लाइट रहे और बाबा के संग कनेक्ट होके माइट रहे कि हम अचल अडोल बने, तो फिर हम नेचुरली लाइट हाउस बन सकते हैं। और उससे पहला है स्टेप है उमंग उत्साह में लेकर आना अपने आप को। क्योंकि ये सारा ड्रामा साक्षी होके हम तभी देख सकते हैं जब हम उमंग उत्साह में रहेंगे। मन अगर उमंग उत्साह में नहीं रहेगा तो ये हिसाब चुप तो नहीं कर, बहुत बोझा हो जाता है। बीमारियों, कई कई भाई बहने बीमारियों के बोझ से ही मर जाते हैं बेचारे। और कई जो है बाबा के संग जुड़ के कितने बड़े बड़े हिसाब चुप तो कर लेते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। छोटा सा कुछ होता है उसी में अटके रहते हैं। एक हमारी बहन है, अभी होंगी भी यहाँ पर, उसको पथरी है पिछले कितने साल से, 2 साल हो गए जहां तक मुझे लगता है। बाबा के साथ जुड़कर रोज वो अपने दर्द को बैलेंस कर लेती, वो भी चीख चिल्ला सकती है, इजी है। चीखना, चिल्लाना, रोना, काम छोड़ के बैठना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाना बहुत इजी है।
बड़ा इजी है, उसमें कुछ काम नया करना नहीं है। पर जुड़कर ईश्वरीय संदेश सबको देना, डॉक्टर को भी हैरान कर देना कि इतनी बड़ी पथरी तुम हंस कैसे रहे। हम्म। फिर परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना। फिर हस्बैंड ने नया काम शुरू किया, दफ्तर भी जाना। बाकी तो भारत हमारा पुरुष प्रधान देश है, गालियां तो सुननी पड़ती हैं बहनों को हमारी, है ना। वो भी सुनना, और एक नहीं, होलसेल में सुनना, बच्चों की पालना भी करना, और फिर भी हमेशा हंसते हुए रहना, उमंग उत्साह में रहना। ये है बात, इसमें नयापन है। बाकी जो लोग कर रहे हैं वो तो उसमें तो कर ही रहे हैं, उसमें क्या नया। यहाँ से लेके बैठे हैं, फिजिकली सेपरेट होना चाहते हैं कि भाग जाते हैं। वही बहन जब ज्ञान में आई थी तो उससे कभी बोलती थी कि मेरा मन करता था सुसाइड कर लूं, भाग जाऊं कहीं। तभी भी यही बात होती थी कि भाग नहीं सकते हो, सुसाइड नहीं कर सकते हो, जब तक वहां रहना है वहां रहना पड़ेगा। कई बार हम ईश्वर के संदेशों को भी अलग तरीके से ले लेते हैं। बाबा कहते हैं आप इतने शक्तिशाली हो, डेट फाइनल करो चीजों की। हम डेट तो फाइनल करते, फिर ढूंढ सुनते लाफ्टर चैलेंज है। तो फिर ये कैसी तपस्या है हमारी। हम खुद को धोखा देते हैं, सोचते हैं कि कर रहे हैं कुछ, डेट फाइनल करने से भी कुछ नहीं होता है। हर चीज की एक विधि होती है, विधि से सिद्धि होती है, विधि से सिद्धि होती है, विधि से सिद्धि होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कायदे कानून अपने ऊपर लगाने पड़ते हैं। बड़ा इजी है, जैसे पहले जी रहे थे वैसे जीना। पर अपने आप को मर्यादाओं में बांधना, यही तो हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। इस समय दुनिया मर्यादाओं में नहीं है, इसीलिए तो डिस्टर्ब है। और हम सब बाबा के बच्चे क्यों इतने सुखी होते जा रहे हैं? क्योंकि हम इतने बाबा के संग जुड़े हुए हैं। परिस्थितियां तो हमारे साथ भी बहुत हैं, नहीं होती होंगी क्या? आपको क्या लगता है? सबके साथ सारी परिस्थितियां आ रही हैं, आएंगी ना, 63 जन्मों की हैं। कि बाबा कहता है बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो। उमंग उत्साह का एक और पॉइंट है, ट्रस्टी बनकर रहो। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। ये तो ड्रामा चल रहा है, सब सब किरदार, किसी से सुख मिलेगा, किसी से दुख मिलेगा, किसी से कुछ होगा, किसी से कुछ होगा, कोई परिस्थिति आएगी। ये तो सब पार्ट ऑफ ड्रामा है। पर आपका एक हीरो एक्टर का रोल है, ये नेक्स्ट पॉइंट है उमंग उत्साह का, अचल बनने का। आपका हीरो एक्टर का रोल है, हीरो एक्टर का रोल है सबको सुख शांति लाइट माइट देने का। आप अपने रोल में रहो, बस। आपका रोल नहीं है किसी को दुख देने का, परेशान करने का। लाइट और माइट भी बोला बाबा ने। लाइट मतलब वो वाली लाइट नहीं जो लाइट हम जलाते हैं, लाइट मतलब ये ज्ञान रूपी उजाला। क्योंकि बुद्धि अंधेरे में है ना, ये बुद्धि अंधेरे में तो है। जब घूमने जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, सेवा करनी है तो हमें बच्चे को देखना है। तो ये क्या है, अंधेरा है या उजाला है? सिंपल सी बात है, अंधेरा है। मेंटल ब्लॉक है, इसको खोलो। जब वहां भी खोला था तो यहाँ भी खोल सकते हैं, हम हाथ बटा सकते हैं ना। क्या अपने घरों में ऐसे रह सकते हैं हम बिना कुछ करे? नहीं रह सकते ना। सेवा करके भाग्य बनता है, सेवा करके हम अपनी कठिनाई को काट सकते हैं। सेवा करने से दुआएं मिलती हैं, वो दुआओं का खाता बढ़ाकर हम जो कठिनाई सामने चल रही है उसको खत्म कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। कहते भी हैं अपने आप को व्यापारी हैं। अगर व्यापारी हैं तो समझो, अगर किसी से 100 रुपए लिए हुए हैं तो 100 रुपए उसको देने के लिए 100 रुपए का इंतजाम तो करोगे ना। तो मानो कि एक हिसाब चल रहा है, मन का हिसाब चल रहा है, तन का हिसाब चल रहा है, तो आपको शक्ति चाहिए ना। शक्ति कहाँ से आएगी? दुआओं से आएगी, सेवा से आएगी। उस शक्ति को भरो, ज्ञान से आएगी,
बाबा के संग कनेक्ट होके आएगी। जब हम ये सब करेंगे तो भरेंगे, भरेंगे तो हम उससे चुप तो होंगे, नॉर्मल सी बात है, हम दे पाएंगे उसको, भोगना नहीं भोगेंगे। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं उमंग उत्साह में लाने वाली अपने अंदर। और उमंग उत्साह लाकर अपने आप को हम उस चीज से, मन से सेपरेट करें। तन से तो नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, जब तक हिसाब चलेगा रहना पड़ेगा वहां पे, चाहे जितनी मर्जी डेट फाइनल करें, पर विधि तो पूरी अपनानी पड़ेगी। अपने अंदर बल भरे बगैर डेट पे कुछ नहीं हो सकता। जब बच्चे, जैसे मानो एग्जाम की डेट फाइनल है, लेट सपोज अभी 29 अक्टूबर को एग्जाम है, और मैंने पढ़ाई का बल भरा ही नहीं, तो वो तो डेट फाइनल हुई भी है ना। उस डेट में क्या होगा, वो तो आएगा एग्जाम। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, पर उसके लिए मुझे बल तो भरना पड़ेगा ना। अब बल नहीं भरूंगा तो पक्की बात है फेल हो जाऊंगा। फिर हम बोलें कि हाँ भगवान मेरी मदद नहीं करता, तो फिर भगवान बेचारा क्या कर सकता है, बेचारा ही बोलना पड़ेगा उसको। हमें अचल अडोल बनने के लिए, उमंग उत्साह में रहने के लिए, लाइट हाउस बनने के लिए हमारे पास 0 पॉइंट्स हैं। स्टेप है उमंग उत्साह, अचल अडोल, लाइट हाउस। ये 3 सीढ़ियां हैं जो हमें यहाँ पहुंचना है। और उमंग उत्साह में लाने के लिए फिर से रिपीट करते हैं, इसको सिमराइज करते हैं। बाबा ने हमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं कि आप ओरिजिनली शांत स्वरूप हो, ओरिजिनली ज्ञान स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप हो, तो वो अपने अंदर भर सकते हैं। फिर आप विश्व के आधार मूर्त पूर्वज आत्मा हो। आप देवी दुनिया में 2500 साल रहकर आए हो, राजा रानी का रोल निभाया है। जब हम डायबिटीज रिवर्स कर सकते, तो क्या हम संस्कार रिवर्सल नहीं कर सकते हैं? क्या मुझे वो टर्म भूलने नहीं आ रही है? कर सकते हैं। जब हम 1 मिनट भी शांत स्वरूप को इमर्ज करते हैं तो कितनी शांति पा लेते हैं। तो उसको हम दिन भर भी कर सकते हैं। मन बुद्धि से, बाबा कहते हैं मन बुद्धि से मुझे, मेरे पास आ जाओ, मन बुद्धि से मुझसे कनेक्ट हो जाओ। देह और देह के धर्म, देह से जुड़े पदार्थ, देह के रिश्तों से छोड़कर मेरे पास आ जाओ, ये भी एक पॉइंट है। फिर उसके लिए भी बाबा ने एक्सटेंशन में पॉइंट बताया कि बच्चे, जैसे मैं शरीर का एक लोन लेता हूँ, उधार लेता हूँ, और शरीर में रह के अपना काम करके फिर वापस चले जाता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, राजा के बच्चे राजा होते हैं, तो तुम भी एक्टिविटी कर सकते हो। तुम रोज रात को आके मेरे पास सो सकते हो, रोज सुबह अवतरित होके ये शरीर से अपना पाठ बजा सकते हो। तुम ड्राइवर हो इस कार के। कितने सारे उमंग उत्साह के पॉइंट हैं। अब वो उमंग उत्साह में तो हमें खुद लाना पड़ेगा ना। एक हमारी बहन है, हर कुछ दिन बाद उसको मोटिवेशन चाहिए होता है आउटर। आज आपको बहुत सारे उमंग उत्साह के पॉइंट मिल गए हैं। क्यों नहीं हम हमेशा उमंग उत्साह में रहे? हाँ ठीक है, गलत हो गया ना, नहीं हो पाया आज, कोई बात नहीं है, फिर करेंगे कल। कोई कोई संस्कार ऐसा होता है जिसके ऊपर हमें 2 साल भी काम करना पड़ सकता है, 3 साल भी, 10 साल भी, 20 साल भी, कोई बात नहीं है। पर एटलीस्ट हम अपने आप को परसेंटेज में आगे तो लेकर जाएं। हम उमंग उत्साह छोड़कर, अच्छा क्या करते हैं, बाबा कहते हैं सबसे पहले बाबा को छोड़ते हो। बाबा को छोड़ने का अर्थ क्या है? मैं उस बहन की बात बताता हूँ आपको। 2-3 दिन पढ़ाई पड़ेगी, फिर कोई ऐसी कहानी परिस्थिति आएगी, पता है ड्रामा से आने हैं पेपर, आत्माओं के द्वारा आने हैं, हमारे हिसाब चुकते होंगे, सब कुछ छोड़ के बैठ जाती। पढ़ाई बंद, मेडिटेशन बंद, सब कुछ बंद, और रोना शुरू। अब तो फिर गर्मी है, तो फिर हीटर ऑन करोगे तो फिर बाहर कैसे आ सकते हो? फिर कोई चाहिए जो बाहर निकाले, हर बारी कोई नहीं मिल सकता। ये संभव नहीं। जैसे ईश्वरीय मशीनरी है हिसाब चुकते होने की, ऐसे ही अब हमें हमारी मशीनरी बनानी पड़ेगी उमंग उत्साह बढ़ाने की।
उमंग उत्साह बढ़ाकर ही हम अपने ही करे हुए कर्मों से सामना कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। उमंग उत्साह बढ़ाना है, विल पावर बढ़ानी है बाबा से जुड़कर। उमंग उत्साह बढ़ाना है ज्ञान के पॉइंट सुनकर। देखो पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उमंग उत्साह बढ़ाना है ज्ञान के पॉइंट सुनकर। उसमें शास्त्र हेल्प नहीं करेंगे, लाफ्टर चैलेंज हेल्प नहीं करने वाला है, गाने भी हेल्प नहीं करेंगे, न्यूज भी हेल्प नहीं करेगा, ज्ञान हेल्प करेगा। और विल पावर बढ़ानी है बाबा से जुड़कर, दुआएं कमाकर। दुआएं कमानी है सेवा कर कर, प्रकृति की सेवा कर कर। प्रकृति की सेवा कैसे कर सकते हैं? कई भाई बहने अपने घर को बड़ा गंदा रखते हैं, अपने रूम को गंदा रखेंगे। अच्छा अब देखो, कुछ नहीं है करने के लिए, पर बर्तन, एक बर्तन, दो डब्बे, तीन डब्बे, रात भर हम ऐसे गंदा छोड़ेंगे। इतने भी आलसी कैसे हो गए हम? अपने घर में ऐसा कर सकते हैं क्या? नीचे आके या ऊपर जाके या किचन में जाके हम धो के रख नहीं सकते हैं उसको? ये तो बहुत ही कमाल है, वंडर है। देखता हूँ मैं, जैसे लगता है राजाओं महाराजाओं के घर से तो नहीं आए। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं? प्रकृति की सेवा करके हम दुआ प्रकृति की कमा सकते हैं ना। अपना कमरा इतना सुंदर साफ रखकर, अपने गद्दे पे, अपने बेड पर अच्छी चादर बिछाकर, दीवारों को साफ रखकर हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। अपने आप को साफ रख के प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, शरीर को साफ करके। प्रकृति के द्वारा जो भी चीज हमें मिली हुई है, चाहे वो जहां पर भी हम रह रहे हैं वही हमारा घर है। चाहे एक दिन के लिए रह रहे हैं, चाहे 2 साल के लिए रह रहे हैं, हम सोचते हैं कि अरे अभी तो हमें यहाँ से जाना है। जाना तो है, पर सीख कर जाना है ना। ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए तो फिर हम करके क्या, हमने आन क्या करा? कुछ नहीं किया हमने लाइफ में। प्रकृति की सेवा करके, प्रकृति की सेवा करके हम प्रकृति से दुआएं ले सकते हैं। आत्माओं की सेवा करके हम आत्माओं से दुआएं ले सकते हैं। जीव आत्माओं की सेवा करके हम जीव आत्माओं से दुआएं ले सकते हैं। ये तो चाहिए। और जब हम इनकी सेवा करके इनसे दुआएं लेंगे, तो हमारा वंडरफुल पिता बैठा है, बाप हमारा, वो कहता है मैं तुमको दुआएं देता हूँ जब तुम मेरे बच्चों की सेवाएं करते हो, प्रकृति की सेवा करते हो, जीवात्मा की, जितने भी जानवर हैं उनकी सेवा करते हो, तो बच्चे मैं तुमको दुआएं देता हूँ। तो कितनी सारी दुआएं मिल सकती हैं। 4 बर्तन धो के, 20-25 प्लेट पहुंच कर, वो नहीं करेंगे। दिन भर बैठे वो नहीं कर सकते। सोचने की बात है, समझने की बात है। इसके ऊपर हमें अटेंशन लाना चाहिए, लाना चाहिए। ये सिर्फ मन की प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल ब्लॉक जिसको कहते हैं। और बाबा हमें कहता है बच्चे, आप अपने तन के भी मालिक हैं, मन के भी मालिक हैं, बुद्धि के भी मालिक हैं। मन में क्या विचार चलाना है, आप इसके मालिक हैं, रचयिता है, मास्टर रचयिता हो। बुद्धि किससे कनेक्ट करनी है, उसकी भी आपके पास पावर है। जैसे वो भाई 6 महीने से लगा हुआ है कि नौकरी मेरी निकलेगी, तो बुद्धि कहाँ कनेक्ट है? हम्म। और जैसे ही बुद्धि उसने समेटनी शुरू करी वहां से, तो ठीक हो गया। अच्छा कई भाई बहन कहते हैं हम ना एक चीज को रोज नहीं कर पाते हैं। ये मेरा अनुभव है, अभी कुछ महीनों से मैं देखता हूँ एक चीज हम रोज नहीं कर पाते। तो अगर हम देखें, यानी कि हमारे अंदर अनुशासन को फॉलो करने की कमी है। पर है नहीं, पर देखो संस्कार हमारे अंदर है। देखो, रोज हम नियम से मोबाइल देखते हैं, रोज हम नियम से घर गंदा करते हैं, रोज हम नियम से सारे काम करते हैं ना। यानी कि अनुशासन तो हमारे अंदर है। हम्म। फिर से बोलता हूँ, रोज हम नियम से लेट सोते हैं, रोज हम नियम से मोबाइल साथ में रख के सोते हैं, रोज हम नियम से मोबाइल देखते हैं। तो नियम को फॉलो तो कर रहे हैं ना। तो कैसे कह सकते हैं कि हम नियम को फॉलो नहीं कर सकते? कर तो रहे हैं, बस उसको राइट डायरेक्शन में करना है।
अभी हम क्या कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में इस अंधेरे को यहाँ से खत्म करना है, ज्ञान रूपी उजाला जलाना है, यहाँ पर दिया जलाना है, और फिर उसी नियम को राइट इस डायरेक्शन में लेके आना है बस। रात को सोते हैं तो अपनी बेटी से, बेटे से, नौकरी से, दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर सोते हैं ना, इसी को दिन भर करना है। मेंटली डिस्कनेक्ट होना है, फिजिकली नहीं हो सकते हो। फिजिकली तो रहना है, ऐसा नहीं, छुट्टी नहीं है। यही तो कर्मिक कार्मिक अकाउंट है, यही तो कर्मों का हिसाब है, जहां पर इस अदालत में बाबा भी साक्षी है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो मनुष्य आत्मा है तो फिर क्या पीछे की बात है ना। बस बहुत गहराई से समझना है, कैसे विल पावर को बढ़ाएं, कैसे उमंग उत्साह में लाएं। पहले खुद के लिए अचल अडोल बने, खुद के लिए लाइट हाउस बने, तो फिर दुनिया के लिए तभी बना जा सकता है। खुद जरा सी बारिश में डर गए तो फिर बड़ी बातें सोचनी नहीं चाहिए। पहले खुद के ऊपर बहुत काम करना है, और ये चीजों के लिए पहला स्टेप है उमंग उत्साह, दूसरा अचल अडोल, तीसरा लाइट हाउस। इस चीजों को संग लेके चलेंगे। आज हम इतना ही देखते हैं। ओम शांति।